नमस्कार, कशिश न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिखा सरोज सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं, जहां पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर गुरुद्वारा साहिब के लंगर इंचार्ज सरदार तेजिंदर सिंह बंटी को 7 दिनों के अंदर हत्या कर देने की धमकी दी गई है। संस्था के ही मनवीर सिंह ने हत्या की धमकी दी है। प्रबंधन कमेटी के सहयोग से पटना सिटी के चौक थाने में मामला दर्ज कराया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच करने के लिए गुरुद्वारा पुलिस पहुंच गई है और मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे तख्त श्री हरिमंदिर में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। तो पटना सिटी के तख्त श्री हरिमंदिर गुरुद्वारा साहिब के लंगर इंचार्ज सरदार तेजिंदर सिंह बंटी को 7 दिनों के अंदर हत्या कर देने की धमकी मिली है और संस्था के ही मनवीर सिंह ने हत्या की धमकी दी है। प्रबंधन कमेटी के चौक थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच करने के लिए गुरुद्वारा पुलिस पहुंच गई है। दिनांक 6/9/24 को तेजिंदर सिंह बंटी के द्वारा थाने में एक लिखित आवेदन दिया गया, जिसमें उनके द्वारा मनवीर सिंह मोनू के ऊपर आरोप लगाया गया कि वो गुरुद्वारा के लंगर के सामने अपने कमर में पिस्टल दिखाते हुए बंटी जी को 7 दिनों के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई है। इस आवेदन के प्राप्त होने के उपरांत गुरुद्वारा में लगे सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन किया गया, परंतु फुटेज में किसी प्रकार का स्पष्ट जानकारी प्राप्त नहीं हो पा रही है। आगे भी सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही है। यदि किसी प्रकार का इस घटना के संबंध में साक्ष्य प्राप्त होता है तो अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उमेश चौबे इसी पर और ज्यादा जानकारी लिए हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देखिए उमेश, लंगर इंचार्ज सरदार तेजिंदर सिंह को ये जान से मार देने की धमकी दी गई है और संस्था के ही दूसरे युवक ने ये धमकी दी है। क्या मुख्य वजह मानी जा रही है इसके पीछे? देखिए शिखा जी, पटना साहिब गुरुद्वारा में जिस तरह से लंगर इंचार्ज तेजिंदर सिंह बंटी को धमकी दिया गया है, पिस्तौल के उनकी गोलियां भी दिखाई गई, पिस्तौल दिखलाया गया, ये तो मर्यादा उल्लंघन की बात है। गुरुद्वारा में इस तरह की जो हरकत की जा रही है ये कोई नया बात नहीं है। पिछले भी कई बार वहाँ गुरुद्वारा में तलवारें खींची गई हैं, राइफलें चली है, मारपीट हुई है, लेकिन मर्यादा का तिल तार कर दिया जाता है। इस तरह ये चौवारा ये हमेशा होते रहता है। चौक थाना में कंप्लेन लोग किया करते हैं, लेकिन प्रबंधक कमेटी की ओर से कोई ठोस कदम उठाने की जो व्यवस्था होनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं है। वो मुख दर्शक बनी हुई है। उसी का नतीजा यह है कि यहाँ धमकियां भी दी जाती है, मारपीट भी होती है, हत्याएं भी हुई है। वहाँ हत्याएं भी हुई, लेकिन आज तक क्या हुआ, कोई जांच हुआ, क्या हुआ, ठंडे बस्ते में पड़ गए। लेकिन इस तरह के मामला आने पर यहाँ तेजिंदर के बंटी कहते हैं कि धमकियां मिली है, जान की जोखिम है, कुछ होता है तो यहाँ की कमेटी जिम्मेवार होती है और उन्होंने जो आरोप लगाए आरोपी पर कि वो जिम्मेवार होंगे। इस तरह का उन्होंने चौक थाना में आवेदन दिया। चौक थाना सीसीटीवी कैमरे फुटेज के मारे फुटेज कैमरे में भी साफ नजर आ रहा है कि वो गोलियां दिखा रहा है, पिस्तौल दिखा रहा है और थाने कहता है कि इसमें जांच पड़ताल कर रहे हैं। तो ये कहीं न लिपापोती करने की साजिश चल रही है। केस को ये लोग इधर से उधर टाल मटोल करने के फिराक में रहते हैं, चूंकि वहाँ बड़ा गुरुद्वारा है पटना साहिब में और गुरु गोविंद सिंह महाराज का जन्म स्थली है, पावन स्थली है, जहाँ इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए। वहाँ तरह तरह की विभिन्न तरह की बातें होती रहती है, कांड होते रहते हैं और उन पर कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। वहाँ प्रशासन की काफी व्यवस्था भी की गई है, लेकिन वो कहीं उसका भूमिका नजर नहीं आ पा रहा है। तो ये सब बातें हैं, वो उसको गंभीर मामला है और इस पर विचार होनी चाहिए। जैसे प्रशासन ने तो कहा, आश्वासन दिया कि जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी, लेकिन देखना है कि कब कार्रवाई होती है। बिल्कुल, और दूर दराज से लोग यहाँ पर सुख समृद्धि की कामना करने आते हैं गुरुद्वारे में और इस तरीके की जो वारदात हो रही है, धमकियां दी जा रही हैं जान से मारने की, कई सवाल पुलिस प्रशासन पर और सुरक्षा व्यवस्था पर भी खड़े हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।